ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप करली धाम पर हैं, श्री मदन मोहन जी के दर्शन के लिए, सेवा के लिए आए हैं। तो भगवान की सेवा वास्तविक श्रवण से होता है। भगवान की महिमा सुनकर जब हृदय में महिमा स्थापित होता है तो हमें दृष्टि प्राप्त होता है वास्तविक भगवान का आध्यात्मिक तरीके से दर्शन करने का। तो भगवान की कथा शुरू होती है, भगवान की सेवा शुरू होती है श्रवण के माध्यम से। जब श्रवण से कर्णरंध्र में भगवान की वाणी, भगवान की महिमा प्रवेश करता है तो वास्तविक हम दृष्टि प्राप्त करते हैं सच्चे रूप में भगवान को देखने के लिए। तो एक बार की घटना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1935 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत भक्तों को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा में आए थे। तो वहां पर सभी भक्तगण जो थे, जो भी दर्शनार्थी आए थे या परिक्रमा करने आए थे, तो सबको एक शर्त रखा गया, सबको पूछा गया कि अगले दिन प्रातःकालीन समय में परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व्याख्यान देंगे और हमें शेष साई मंदिर दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो आप में से कौन सा प्रीफर करेंगे? तो बहुत भक्त सोचे कि हम शेष साई दर्शन करने चले जाएंगे, लेकिन बहुत से सन्यासी भक्त और श्रील प्रभुपाद स्पेशली सोचे मैं ये जो चर्म चक्षु से भगवान के क्या दर्शन करूं। वास्तविक जो ज्ञान की दृष्टि या भक्ति की दृष्टि उदय होता है तभी हम भगवान को वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। तो व्याख्यान चला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्थान पर एक टेंट में ब्रजमंडल में व्याख्यान देने लगे। तो कई सारे सन्यासी शिष्य थे, श्रील प्रभुपाद भी थे, गृहस्थ आश्रम में थे उस समय। तो व्याख्यान बहुत लंबा चला, तो बहुत लोग अधैर्य हो गए, उठ के चले गए दर्शन करने के लिए कि हमें तो शेष साई के दर्शन करना है, हम चल पड़ते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये क्या देखेंगे भगवान को, क्या दृष्टि है? भगवान को देखना कोई चर्म चक्षु से देख नहीं पाएगा, कोई आई एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए भक्ति की चक्षु चाहिए। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
कि वास्तविक जब भगवान की महिमा सुनेंगे, इस महिमा को हृदय में धारण करेंगे, तभी हमें दृष्टि मिलता है वास्तविक भगवान को देखने का। तो भगवान को कैसे दर्शन करते हैं, आचार्यगण हमें विधि बताते हैं। हम थोड़ी देर देखेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ अपने मनोकल्पना से दर्शन करेंगे, बहुत लंबे तक दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब ये महिमाएं भगवान के हृदय में, हमारे हृदय में रहेगा भगवान की महिमाएं, तभी वास्तविक हम भगवान की दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार की घटना है, तो कुछ साल पहले कुछ भक्तों को लेकर एक यूथ लीडर गए थे जगन्नाथपुरी। तो पहला दिन गया, कथा चला, दर्शन के लिए नहीं ले गए। अगला दिन भी चला, मध्याह्न तक हो गया, दर्शन नहीं ले पाए। तो वो जो वक्ता थे बोलने लगे कि वास्तविक हम भगवान को दर्शन तो चक्षु से नहीं कर सकते हैं, हम जो श्रवण करेंगे, श्रवण चक्षु से, शास्त्र चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, प्रेम चक्षु से ही भगवान को वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। तो वो भक्त थे, बैठे थे, यही दर्शन करना तो दिल्ली में कर लेते, श्रवण से ही देखना नहीं, श्रवण के साथ साथ उसका प्रयोग करना है। जो श्रवण करने हैं वो हृदय के अंदर प्रवेश करेगा कर्ण रंध्र के माध्यम से, तभी दृष्टि मिलेगा, फिर हम भगवान का दर्शन। तो थ्योरी फिर एप्लीकेशंस, सुनेंगे, महिमा में सुनेंगे कि भगवान की महिमा, फिर आप उसको दर्शन वास्तविक कर पाएंगे। इसलिए दर्शन से ही दर्शन होता है। इसलिए प्रभुपाद हमें दर्शन प्रदान किए, रियली फिलॉसफी इज गिवन टू रियली विजुअलाइज द लॉर्ड इन द राइट वे। भगवान को दर्शन करने के वास्तविक दृष्टि प्राप्त होता है। तो ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का सुनेंगे, ये श्रवण जो कर्ण रंध्र में प्रवेश करेगा, हृदय में स्थापित होगा, तभी हम वास्तविक भगवान को दर्शन कर पाएंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें भक्ति के 64 अंग प्रदान किए हैं, और 64 में भी पंचांग भक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस पंचांग भक्ति के अंतर्गत या नवविधा भक्ति के अंतर्गत भी आता है पाद सेवनम, या पंचांग भक्ति के अंतर्गत आता है कि धाम वास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के जीवन में। तो एक भक्त बता रहे थे पाद सेवनम कैसे होता है, जैसे नवविधा भक्ति के। तो आप जैसे योजना बनाते कि भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, तभी काउंट डाउन बिगिंस, लाइक भगवान योजना, जैसे भक्त सोच रहा है ना, भगवान उसको लॉर्ड मेक्स द फॉर्म लाइक हाउ द डिवोटी कुड एग्जीक्यूट हिज डिजायर्स। तो भक्त जैसे भगवान को दर्शन करने का, तीर्थ आने का योजना बनाता है, तभी चालू हो जाता है भगवान की प्लान। जैसे कहते हैं कि कोई अगर भगवान की ओर एक कदम उठाता है, भगवान कितने कदम उठाते हैं? मेनी स्टेप्स इट टेक्स लाइक टू टेक टू डिवोटी क्लोज टू हिम। तो भगवान कई कदम लेते हैं उस भक्त को अपने करीब लाने के लिए। तो ये वास्तविक आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान के पास आना, तीर्थ भ्रमण करना, भगवान के दर्शन करना, भक्त संग का लाभ लेना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है। तो बड़ी दुर्लभता से ये भक्त संग हमें प्राप्त होता है, यही जीवन के लक्ष्य है। तो इसलिए बहुत महान आचार्यगण, स्पेशली जगदानंद पंडित प्रेम वैवर्त में कहते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नहीं। कि वास्तव मुझे साधु संग में निरंतर भगवान के नाम आस्वादन, कथा आस्वादन के अवसर मिले, कि संसार को, इस संसार रूपी माया को जीतने का और कोई अवसर नहीं, सबसे उत्तम तरीका है भक्त संग में रहिए, कथा श्रवण करिए, नाम आश्रय लीजिए, भागवत सेवा करिए, यही सबसे महत्वपूर्ण अवसर है वास्तविक। तो जब भी मदन मोहन जी के पास आए हैं, तो मदन मोहन जी के प्रणाम मंत्र हम करते हैं। तो भक्ति के जो सार है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान किए हैं, तो वैदिक साहित्य को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं 3 तत्वों में। संबंध, अविदेह, प्रयोजन। क्या है? प्रयोजन। भक्ति के 3 तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। संबंध तत्व, तो श्री मदन मोहन जी को माना जाता है संबंध विग्रह है। कौन सी विग्रह है? संबंध विग्रह है। तो हमारे भगवान के साथ एक संबंध है, यह सभी वस्तु भगवान के संबंधित है। ये संबंध दृष्टि प्रदान करने वाले विग्रह हैं। जब मदन मोहन जी की कृपा हो जाती है, तो वास्तविक हम अपने संबंध को भगवान के साथ गाढ़ा कर सकते हैं। ये भक्ति की बिगिनिंग है, शुरुआती है। इसलिए अनेक प्रामाणिक शास्त्र है, लेकिन इस संबंध तत्व पर मैक्सिमम ग्रंथ में वर्णन है। कहते हैं जो वैदिक साहित्य है उसके 70-80% जो टॉपिक है वो संबंध तत्व पर है मुख्य रूप से, कि जैसे आप संबंध बढ़ता जाएगा और भक्ति का आस्वादन करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद क्या करते हैं, अपने तात्पर्य में बार बार इस विषय को देते हैं। The living being is forgetful of eternal relation with the Lord, and the process of bhakti has to revive his lost relationship.
कि जीवात्मा हर समय भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है और भक्ति के द्वारा उस संबंध को जागृत कर सकता है। तो जीवात्मा की यही स्थिति है। द लिविंग बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड बट ही फॉरगेट्स एवरी मोमेंट। सब समय भूल जाता है कि भगवान के सेवक है, सेवक है, सेवक है, प्रभु नहीं है। भले प्रभु संबोधित किया जाता है, प्रभु तो हम सोचते शायद हम प्रभु बन गए। नहीं। कभी कभी बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं इस्कॉन में सब प्रभु संबोधित करते हैं। हम तो सुने थे प्रभु मतलब भगवान है, इनको सब प्रभु क्यों संबोधित करते हैं? कि जब प्रभु संबोधित करते हैं साथ साथ अपनी स्थिति को हम देखते हैं कि मैं सेवक हूं। अपनी सेवक स्थिति को स्मरण करने के लिए मैं प्रभु संबोधन कर रहा हूं। तो ये संबंध ज्ञान है कि जीवात्मा भगवान के सेवक है। इस स्थिति को आने के लिए संबंध विग्रह से मदन मोहन हमें मदद करते हैं। और संबंध के आचार्य है श्री सनातन गोस्वामी पाद। तो जब भी मदन मोहन की प्रसंग आएगा सनातन गोस्वामी के बिना तो बात अधूरा है। दोनों परिपूरक है। भक्त भक्ति भगवान वैदिक साहित्य के सार है। तो भक्त लोग क्या आस्वादन करते हैं भक्ति में? भक्त और भगवान के बीच जो प्रेममयी आदान प्रदान है जिसको भक्ति कहते हैं, इसी को भक्त निरंतर आस्वादन करता है। भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्ति वो प्रक्रिया है जो बीच में आता है। एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान है। भक्त भगवान खड़े हैं, दोनों में जो प्रेममय आदान प्रदान चल रहा है, कांस्टेंट एक्सचेंजेस, दिस इज नोन एज भक्ति। तो किस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम था श्री सनातन गोस्वामी पाद का श्री मदन मोहन के प्रति, इसको विस्तार रूप से हमारे आचार्यगण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद आदि वर्णन करते हैं, या नरहरि सरकार ठाकुर भक्ति रत्नाकर में विस्तार रूप से वर्णन करते हैं कैसे आस्वादन करते थे मदन मोहन जी के साथ। तो मदन मोहन जी हैं संबंध विग्रह, और संबंध के आचार्य हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद। सनातन ये नाम सुनने से ही वास्तविक रोमांच होता है। सनातन नाम सुनने से, एक एक आचार्य के नाम लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं। बाय टेकिंग द नेम ऑफ द वैष्णव वी गेट प्यूरिफाइड। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव नाम है तो उल्लास। By taking the name of a Vaishnava, we become ullasit actually, get purified. Sanatan. तो सनातन गोस्वामी ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जिन्होंने हमें वास्तविक मदन मोहन जी को दिए हैं। तो संबंध, उसके बाद आता है अभिधेय। अभिधेय विग्रह श्री राधा गोविंद जी हैं। जो आप कल जयपुर जाएंगे तो श्री गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। तो अभिधेय ये सारे प्रक्रियाएं हैं जो हम करते हैं भक्ति में। कथा श्रवण, नाम सेवा, भक्त संग, तीर्थवास, तीर्थ भ्रमण, श्रीमद् भागवत सेवा, पंचांग भक्ति, 64 भक्ति, नवविधा भक्ति, ये सभी जो करते हैं इसके लक्ष्य यही है। इसको कहते हैं अभिधेय प्रोसेसेस, जिसके द्वारा हम भगवान के साथ संबंध को गाढ़ा कर सकते हैं और जीवन के लक्ष्य, जिसको प्रयोजन कहते हैं, उसको भी प्राप्त करते हैं। तो अभिधेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्तों को निरंतर इस अभिधेय प्रक्रिया में रहना चाहिए। सब कार्यकलाप में अभिधेय बहुत ही जरूरी है। तो प्रोसेसेस, एवरी प्रोसेस शुड लीड अस टू एनहांस आवर रिलेशनशिप एंड पैरेलली अटेनिंग द गोल, बोथ शुड गो ऑन लाइक। तो अभिधेय कितने महत्वपूर्ण है। श्रवण हमें अपने संबंध को गाढ़ा करने में मदद करता है और अपने प्रयोजन की ओर ले जाता है। प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभिधेयादि जो विग्रह हैं श्री गोविंद देव जो जयपुर में विराजमान हैं, और अभिधेयादि जो आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। और उसके बाद जीवन के लक्ष्य, जो तीसरे तत्व है वही प्रयोजन। तो मनुष्य जीवन के कुछ प्रयोजन हैं। मनुष्य ऐसे नहीं आया कि खा पी के समय बिताने के लिए। मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है, जिसको कहते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने आए हैं मनुष्य। तो जो भक्ति प्रक्रिया को अपनाता है तो वो प्रयोजन की ओर बढ़ता है, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और इस प्रयोजन के विग्रह है श्री गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी भी आज जयपुर में विराजमान हैं, और इनके जो आचार्य हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रयोजन आचार्य कहा जाता है। तो इस प्रकार भक्ति के 3 तत्व है, और शुरू हो रहा है संबंध से। भगवान के साथ संबंध तत्व की चर्चा करेंगे। तो इसलिए भक्ति भगवान, जब भी भगवान की प्रसंग आएगा, भगवान अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो भगवान की महिमा
इसलिए सनातन गोस्वामी पाद की महिमा के बिना अधूरा है वास्तविक। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत विस्तार प्रसंग है, जितना समय हमें अलाउ करेगा हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो कई दिशाओं के हम जा सकते हैं, जितना श्री मदन मोहन जी हमें अनुमति देंगे या समय के अनुसार जितना हम प्रयास करेंगे। तो कैसे मदन मोहन विग्रह जी आते हैं और कैसे प्रसंग है, हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, और श्री भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। तो भगवान कृष्ण सुदामो भगते, भगवान जब धाम चले जाते हैं तो ब्रजवासी गणों को भगवान की बड़ी विरह होता है। द एडवांस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड दे फील सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की निरंतर विरह अनुभव करते हैं। तो भक्ति में हम अगर चेक करेंगे कि भक्ति सही चल रहा है कि नहीं, तो क्या मानदंड है, व्हाट इज द पैरामीटर, कि भगवान का विरह हो रहा है या गुरुजनों आचार्यों की विरह हो रहा है। यू फीलिंग सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड एंड ग्रेट डिवोटीज वैष्णव, देन वी आर इन द राइट ट्रैक एक्चुअली, कि भगवान के प्रति विरह हो रहा है। तो जब भगवान कृष्ण थे ब्रजधाम में, सभी ब्रजवासीगण भगवान के साथ आनंद अनुभव कर रहे थे, निरंतर भगवत भक्ति में, भगवत चेतना में मग्न रहते थे। लेकिन भगवान जैसे अपने धाम में चले जाते हैं तो ब्रजवासी गणों की बड़े विरह अनुभव होता है भगवान के बिना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, कौन से श्लोक है, जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। हे कृष्ण, आपके बिना मुझे पूरे पल युग के समान प्रतीत हो रहा है। आई एम फीलिंग सेपरेशन ऑफ यू। हु इज सेइंग? द ग्रेटेस्ट डिवोटी लॉर्ड चैतन्य इज सेइंग। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण आपके बिना मुझे सारे संसार खाली ही प्रतीत हो रहा है, शून्य ही प्रतीत हो रहा है। दिस इज द डीपेस्ट लव एक्चुअली फॉर लॉर्ड। तो ब्रजवासियों को इसी प्रकार विरह अनुभव होता है जब भगवान धाम चले जाते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज थे। युधिष्ठिर महाराज मथुरा के राजा रूप में शिला बजरना भगवान के पौपुत्र को स्थापित करते हैं, सेवा देते हैं, और हस्तिनापुर के राजा बनते हैं परीक्षित महाराज। तो आज भी जाएंगे, मेरठ से आगे हस्तिनापुर स्थान है। कितने वक्त गए हैं मेरठ के आगे हस्तिनापुर स्थान? माता जीवन माता जी, वहां हस्तिनापुर है। एक स्थान भी है परीक्षित गढ़, आज भी है, आप देख सकते हैं, जो परीक्षित महाराज के किंगडम, जहां पर आपके जो कौरवगण आग लगाए थे वो स्थान है, सभी स्थान आज देख सकते हैं। गांधारी तालाब भी है। तो परीक्षित गढ़ एक स्थान है, हस्तिनापुर एक स्थान है। या जिसे आप दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ माना जाता है। तो दिल्ली मत सोचिए, यू आर इन द लाइक द पांडवस किंगडम, लाइक यू आर स्टेइंग, इट्स नॉट ऑर्डिनरी प्लेस। तो भगवान जाने के बाद भगवान के पौपुत्र बज्रनाभ जी को श्री युधिष्ठिर महाराज मथुरा के राजा रूप में स्थापित करते हैं, और इधर हस्तिनापुर में श्री परीक्षित महाराज राजा होते हैं। तो सभी लोग भगवान के विरह अनुभव कर रहे हैं। जो भगवान थे, किस प्रकार की लीला करते थे, किस प्रकार की चर्चा करते थे, सभी प्रकार के रस आस्वादन करते, खासी हंसी मजाक, कभी रोदना, कभी क्रंदन करना, सभी प्रकार के प्रेम भाव का आस्वादन करते थे। तो आज भगवान के बिना सारे संसार खाली प्रतीत हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर सभी लोग बज्रनाभ जी से कहते हैं, आप कुछ करिए, नव ब्रज के निर्माण करिए। ब्रज शब्द आता है, जैसे हम भगवत गीता में कहते हैं शरणं ब्रज, भगवान के चरण कमल के आश्रय लीजिए और वहीं रह जाइए। ब्रज जिसको कहते हैं ब्रज। तो ब्रज शब्द के कई अर्थ हैं, आचार्यगण वर्णन करते हैं ब्रज शब्द के कई अर्थ है। तो एक आचार्य कहते हैं ब्रज वो स्थान है जहां पर सब जगहों में भगवान का स्मरण होता है या भगवान दृश्यमान होते हैं। वो स्थान जहां रहने से, निवास करने से व्यक्ति निरंतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेगा। ब्रज इज ए प्लेस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर द लिविंग बीइंग विल कॉन्स्टेंटली फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एवरीवेयर। भगवान की उपस्थिति को निरंतर अनुभव करेगा, वो ब्रज वो स्थान है। तो श्री बज्रनाभ जी ब्रज का पुनः उद्धार करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं, प्रयास करते हैं। तो फिर वो भगवान के सुंदर विग्रह का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए वो
जो स्वर्ग के कारीगर हैं विश्वकर्मा जी का सहारा लेते हैं और विश्वकर्मा जी निर्माण करते हैं, सुंदर विग्रहों का निर्माण करते हैं। तो लोग लगभग 16 विग्रहों का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से जो 3 तत्व हैं विग्रह संबंध अविधेय के, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद जी के विग्रह के निर्माण करते हैं वज्रनाभ। तो विग्रहों के निर्माण संपन्न होने के साथ साथ उस समय माता उत्तरा उपस्थित थे, जो भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। तो माता उत्तरा जी को बुलाई जाती है। आप देखिए, इन विग्रहों को देखिए, तो माता उत्तरा फिर वर्णन करते हैं विग्रहों को देखकर, हाँ, कि ये जो मदन मोहन जी है वो भगवान के चरण कमल को प्रकट कर रहा है, गोपीनाथ जी वक्षस्थल को, गोविंद जी भगवान के सुंदर मुखमंडल को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे कल भक्त लोग बहुत भक्त उत्कंठित थे जयपुर जाने का। कुछ भक्त कहते हैं कि आप अगर एक ही दिन में भगवान के चरण कमल के दर्शन, यानी मदन मोहन जी के और गोपीनाथ जी और गोविंद जी के दर्शन एक ही दिन में करते हैं, भगवान कृष्ण के संपूर्ण शरीर देखने का अवसर मिलता है। यू वन डे यू कैन कंप्लीट द दर्शन, कंप्लीट दर्शन ऑफ कृष्ण, हैविंग दर्शन ऑफ मदन मोहन, गोपीनाथ एंड गोविंद जी, लाइक दिस इज कंप्लीट दर्शन। लाइक तो कल बहुतों को अवसर मिलेगा संपूर्ण दर्शन का। तो इस प्रकार वज्रनाभ जी निर्माण करते हैं और माता उत्तरा ही सर्टिफाइज ऑथराइजेस द विग्रहस। देन पुनः ब्रज की निर्माण करते हैं, नव ब्रज की निर्माण करते हैं। लेकिन समय अंतराल में इन विग्रह लुप्त हो जाते हैं। तो पुनः श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, पुनः ब्रज का निर्माण करते हैं, अपने शिष्यों को भेजकर, मुख्य अनुयायियों को भेजकर नव ब्रज के निर्माण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने मुख्य अनुयायी षड गोस्वामी वृंदों को, उससे पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगोल गोस्वामी आदि को निर्देश देकर ब्रज भेजते हैं। कई उपदेश, कई निर्देश के साथ साथ क्या करना है, व्हाट दे हैव टू डू, कि उनको ब्रज में भगवान के लुप्त विग्रह का पुनरुद्धार करना है। देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शंस। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, जो विग्रह लुप्त हो गए हैं उन विग्रहों को पुनः खोज निकालना। दूसरा, भगवान की जो तीर्थ स्थलियां हैं, जो लुप्त हो गया है, उसका भी पुनरुद्धार करना है। तो ब्रज तो पूरा जंगल है, कहां भगवान कौन सी लीला की पता नहीं है, लेकिन उन लीला स्थलियों को उद्धार करना, वो कार्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तीसरा, भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करना, ताकि सब लोग भक्तिमय प्रक्रिया कर पाए। थर्ड इंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल where all will get opportunity to practice bhakti. चौथा, दिव्य ग्रंथों की रचना करना है। प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार दिव्य ग्रंथों की रचना करना है, जो भक्ति के महिमा मंडित वर्णन करता है, भक्ति के महिमा के बारे में वर्णन करता है। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है। तो इस प्रकार के आदेश देकर चैतन्य महाप्रभु अपनी संगियों को भेजते हैं पुनः ब्रज का निर्माण करने के लिए। तो सबसे प्रारंभिक जो आचार्य गए थे उनमें से थे श्रील भूगर्भ गोस्वामी और श्रील लोकनाथ गोस्वामी, लगभग 1500 शताब्दी में। तो उस समय ब्रज पूरा जंगल से भरा था, रेत से भरा था, कई दस्यु लोग रहते थे, डाकुएं रहते थे। तो ब्रज की स्थिति ऐसा नहीं था। तो इसलिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए गुरु वैष्णव से। तो हम जब भी धाम जाते हैं, हमें गुरु वैष्णव के आश्रय लेना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। वास्तविक कोई धाम हमें स्फुरित होता है, समझ में आता है गुरु वैष्णव की कृपा के कारण, लेकिन धाम को समझना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी वृंद को यह आदेश देकर भेजते हैं। तो इसी प्रकार ब्रज में पुनरुद्धार की कार्य शुरू होता है और जो प्रमुख आचार्यगण है षड गोस्वामी वृंद इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे ही संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आके रहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बार वृंदावन जाने के प्रयास करते हैं। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, फिर दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न करते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न करके महाप्रभु सोच रहे हैं मैं वृंदावन जाऊं, निरंतर वृंदावन की चिंतन करें, वृंदावन मुझे जाना है, वृंदावन जाना है। लेकिन भक्तों बोले इतने मुश्किल से महाप्रभु मिले, उनको छोड़ देंगे? महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके आए हैं और संग लाभ मिल रहा है, कैसे हम छोड़ सकते हैं? कि महाप्रभु पूरे दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थान में जाते हैं।
और जहां भी जाते हैं वहां सबको वैष्णव कर देते हैं। महाप्रभु जो जाते हैं महाप्रभु के दर्शन से, महाप्रभु के नृत्य से और महाप्रभु के नाम मुखारविंद से नाम श्रवण करके सब कोई वैष्णव बन जाता है। तो महाप्रभु पूरे भ्रमण करके जब वापस आते हैं जगन्नाथपुरी, तो भक्त लोग महाप्रभु को जाने नहीं देते हैं और महाप्रभु भी भक्ति के विज्ञान सिखाते हैं कि भक्त के आशीर्वाद अनुमति बिना हमें धाम जाना नहीं चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गौर आमार जेसव स्थाने करल भ्रमण रंगे सेसव स्थान हेरिव आमी प्रणय भक्त संगे। मैं उन स्थान में जाऊंगा जहां महाप्रभु दिव्य लीलाएं किए हैं, लेकिन कैसे जाऊंगा? प्रेमी भक्तों के साथ जाऊंगा। मैं अगर खाली जाऊंगा वो धाम कैसे दिखेगा? कहीं सुअर घूम रहा है, कहीं नाली है, कहीं समोसा बन रहा है, मेरी दृष्टि तो इधर उधर जाएगा। लेकिन प्रेमी भक्तों के साथ जाऊंगा तो भगवान की कथा श्रवण करूंगा, मुझे दृष्टि मिलेगा, वास्तविक धाम देखने का वास्तविक दृष्टि प्राप्त होगा। तो मैं उन स्थानों में जाऊंगा, साधु संग में जाऊंगा, वैष्णव के संग में जाऊंगा, वास्तविक लाभ लूंगा उस स्थान में जाकर। तो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ नहीं रहे हैं जो नीलाचल भक्तगण, और महाप्रभु बड़े विनय थे। स्वतंत्र ईश्वर हैं, वो अपने आप चल सकते हैं, लेकिन भक्ति की महिमा दिखाते हैं। भक्त के भाव किस प्रकार होता है। भक्त स्वतंत्र नहीं, भगवान स्वतंत्र है, बट लॉर्ड इज नॉट इंडिपेंडेंट। लॉर्ड इज नेवर इंडिपेंडेंट। सो ये सिद्धांत को महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं। तो भक्तगण कहते महाप्रभु अभी तो रथ यात्रा के समय है, अभी तो आप नहीं जा सकते हैं। रथ यात्रा संपन्न हो जाता है, फिर विजयदशमी आता है, दुर्गा पूजा। महाप्रभु दुर्गा पूजा संपन्न करके आप जा सकते हैं, फिर दुर्गा पूजा समाप्त होकर कार्तिक आ जाता है। तो इस प्रकार ट्रीट करते हैं, महाप्रभु जाने नहीं देते हैं। एक साल बीत जाता है, महाप्रभु वृंदावन यात्रा नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद महाप्रभु अपने हृदय व्यक्त करते हैं अपने प्रिय अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय से कि आप और सर्वम भट्टाचार्य जी से, आप अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। सो हिज लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, लेकिन भक्तों का आशीर्वाद याचना करते हैं। सो whenever we go to Dham, we should seek blessings of the Vaishnavas, Gurujanas, so we become more empowered to go visit Dhams actually. तो महाप्रभु भी इस प्रकार श्री रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सर्वम भट्टाचार्य जी से निवेदन करते हैं, बहुत समय बीत गया है, मुझे अभी वृंदावन जाने का आज्ञा दीजिए। आप अगर आज्ञा देंगे तब जाऊंगा, महाप्रभु कहते हैं। तो फिर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु की इस बार की जो आग्रह है वो मना नहीं कर पाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि अभी मैं अगर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूं कि मैं प्रातःकालीन समय, अर्ली मॉर्निंग आई विल बी लिविंग, बिकॉज मेनी डिवोटीज विल फील सेपरेशन व्हेन आई विल बी ट्रैवलिंग द डे टाइम। मैं अगर दिन में जाऊं तो भक्त लोग विरह महसूस करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि सूर्योदय से पहले ही निकल जाऊं ताकि कोई भक्त को पता ना चले। तो फिर रामानंद राय कहते हैं प्रभु मैं तो इस बार आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन एक निवेदन है, आप जो जाएंगे ना, मैं चाह रहा हूं कोई साथ लेकर जाइए, अकेले मत जाइए। तो फिर महाप्रभु के निवेदन पर, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के निवेदन पर महाप्रभु फिर सेवक को लेकर जाते हैं। तो महाप्रभु को जाना था वृंदावन, महाप्रभु चले जाते हैं इधर। तो जैसे ही महाप्रभु जाते हैं, प्रतापरुद्र राजा सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं। प्रतापरुद्र राजा व्यवस्था करते हैं कैसे महाप्रभु नदियों को पार करेंगे अलग अलग स्थान पर। जैसे आजकल टोल गेट देखते हैं, उस समय मुस्लिम शासन अधीन था, तो मुस्लिम शासकगण कर वसूली करते थे। तो राजा प्रतापरुद्र सभी प्रकार से व्यवस्था करते थे, महाप्रभु कैसे सुगम तरीके से जा पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे। तो महाप्रभु को छोड़ने के लिए कभी कभी भक्त जाते थे, लेकिन महाप्रभु अकेला जाना चाहते। लेकिन महाप्रभु जहां जहां गए अनेक भीड़ इकट्ठा हो जाता था महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, जिनके आंख से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित होता था, जिनके नर्तन कीर्तन कभी खत्म नहीं होता था, निरंतर मुख से कृष्ण नाम निश्चित होता था। उनको दर्शन करने के लालायित रहते थे। कहते गांव गांव महाप्रभु के पीछे भागने लगता था, एक गांव से दूसरे गांव जब महाप्रभु जाते थे, अनेक भीड़ उनका पीछा करता था। तो इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चलते चलते चौद्वार, जाजपुर, भद्रक आदि स्थान अतिक्रमण करके बालेश्वर, सुवर्ण रेखा नदी तक आते हैं।
तो वहां एक नदी है, बहुत भयानक नदी है। उस नदी को पार करना बड़ा कठिन भी है, क्योंकि जलदस्यु रहते हैं, पायरेट्स। आज भी देखेंगे कहीं पर वाटर पायरेट्स रहते हैं, जलदस्यु लूट लेते हैं। देखें कोई बात नहीं, कभी जैसे शिप्स जाता है ना, समुद्र में शिप्स जाता है, तो कई सारे पायरेट्स घेर लेते हैं लूटने के लिए। बड़ी भयानक लड़ाई होता है शिप्स की लड़ाई। इसे लूट लेते हैं कहीं सोमालिया या जैसे अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा होता है, वाटर पायरेट्स रहते हैं। तो ये आज के दिन के नहीं, पहले से ही वाटर पायरेट्स रहते थे, जलदस्यु। तो महाप्रभु जब लास्ट स्थान पर आ रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर, तो उस समय एक मुस्लिम गवर्नर थे। तो मुस्लिम गवर्नर भयभीत हो जाते हैं, ये कौन आ रहा है, इतनी भीड़ लेकर आ रहा है, इनके कीर्तन में सब नृत्य कर रहे हैं, सब आकर्षित हो जा रहे हैं। हमें तो लोगों को आकर्षित करने के लिए लालच से पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। ये तो कोई रिश्वत नहीं दे रहे हैं, इनके पीछे सब भागते हैं, ये फिर भगवान होंगे वास्तविक। तो मुस्लिम शासक डर गया, गवर्नर डर गया। तो फिर अपने 2 सेवकों को भेजता है, देखकर आओ कौन है वो। तो जो 2 सेवक गए, वो भी महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य करने लगे, वो भी परिवर्तन हो गए और आके सूचित करते हैं गवर्नर को। बोलते क्या सुंदर रूप है, और क्या लुभावना है वो, हाउ अट्रैक्टिव ही इज लाइक। तो राजा गवर्नर भी जब कथा सुनता है, वास्तविक ना कोई भगवान के दर्शन करके भगवान के बारे में जो सुनते हैं, दे आल्सो गेट ट्रांसफॉर्म सेक्चुअली। तो मुस्लिम गवर्नर भी जब सुना कि महाप्रभु कैसे कृपा करते हैं, कौन है भाई वो, पहले तो उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति था, लेकिन जैसे वो भी जाकर उपस्थित होता है, उसके हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। वो भी नृत्य करने लगता है, वो भी क्रंदन करने लगता है, अपनी अंदर के जो प्रेम है, भगवत प्रेम वास्तविक महाप्रभु जागृत कर देते हैं। तो मुस्लिम जो था, गवर्नर था, वो रोने पड़ता है, महाप्रभु के चरण में गिर पड़ता है। मैं तो वास्तविक अधम हूं, मैं गो मांस आदि भक्षण किया, ब्राह्मणों पे अत्याचार किया, फिर भी मुझे आप भगवत प्रेम प्रदान किए। चरण में गिरकर रोता है मुस्लिम गवर्नर और कहते हैं, महाप्रभु आप अगर कृपा करेंगे मुझे कुछ सेवा प्रदान करिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो उसी समय राजा प्रताप रुद्र के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे महापात्र, वो कहते हैं, हे मुस्लिम गवर्नर, आप महाप्रभु के लिए नदी पार करने का व्यवस्था करिए, कि वो उस पार जलदस्युगण हैं, आप कुछ व्यवस्था करिए। तो फिर वो मुस्लिम जो गवर्नर थे, महाप्रभु की यात्रा की, सुगम यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो महाप्रभु फिर उड़ीसा से बंगाल पहुंचते हैं, नवद्वीप में अलग अलग स्थान रहते हैं। फाइनली महाप्रभु पहुंचते एक स्थान जिसका नाम है रामकेली। कुछ वक्त गए हैं रामकेली? नहीं गए हैं, अच्छा माता जी। तो रामकेली एक स्थान है, मालदा जिले में, वेस्ट बंगाल के एक जिला है मालदा, वहां पर रामकेली नामक स्थान है, जहां रूप सनातन निवास करते थे। श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री अनुपम गोस्वामी, वल्लभ गोस्वामी वहां निवास करते थे। तो उसी स्थान पर महाप्रभु जाते हैं, स्पेशल मिशन लेकर महाप्रभु स्थान में जाते हैं। देखिए, महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं कुछ और कारण से, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं। उन महान भक्तों को लाने के लिए, इस आंदोलन की महान सेवा के लिए महाप्रभु जाते हैं रामकेली नामक स्थान पर। तो वर्णन है कि रूप सनातन वल्लभ कैसे उनके पूर्वज कर्नाटक के ब्राह्मण हैं, और उनके पूर्वज आकर बसते हैं गंगा के तट पर। उनमें से एक भाई जिनका नाम है मुकुंद, और उनके पुत्र है कुमार, जिनके पुत्र ये सब हैं। और बचपन से ही ये सब वैष्णव है, रूप, सनातन और अनुपम, तीनों भाई परम वैष्णव है। इस रामकेली में वास करते हैं, और बचपन से ही सारे वैदिक साहित्य को पूरे आत्मसात किए हुए हैं। सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी, ये गोस्वामी नाम सुनने से हम सुध हो जाते हैं। द ग्रेट गोस्वामी इज लाइक इन परंपरा। तो वर्णन है कि सनातन गोस्वामी पर कोई एक बार सपना आया कि कोई ब्राह्मण प्रातःकालीन समय भागवत देंगे। तो सचमुच अगले दिन कोई ब्राह्मण उनके लिए भागवतम लेकर आते हैं, और सनातन गोस्वामी कहते हैं, यही मेरी प्राण धन है। भागवतम का आलिंगन करके सनातन गोस्वामी बात कहते हैं, भागवतम मेरे सब कुछ है, यही मेरे प्राण है। तो भागवतम की सेवा सनातन गोस्वामी के पाद करते हैं। तो धीरे धीरे सनातन गोस्वामी पाद वैदिक साहित्य, संस्कृत आदि में पारंगत होते हैं।
और उस समय क्योंकि मुस्लिम राज चल रहा था तो सनातन गोस्वामी पाद पारसी और अरबियन भी सीखते हैं, क्योंकि जैसे कोई शासनाधीन रहते हैं वो अपने शासन के अधीन जो लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेज रखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे यूपी आदि में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी आई थिंक है। तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय था मुस्लिम शासन के समय पारसी और अरबियन। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद संस्कृत आदि के साथ साथ पारसी और अरबियन भाषा भी सीखते हैं। तो उस समय जो राजा है वो है हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह। तो राजा हुसैन शाह सारे आक्रमण करता है, अलग अलग प्रांतों का अपने राज शासन अधीन ले लेता है। तो एक बार की घटना है, राजा जो हुसैन शाह थे, एक विशाल उसका पैलेस निर्माण किया था, किसी व्यक्ति को दिया था, कारीगर को। तो कारीगर शिखर पर ले लेता है, पूरे निर्माण दिखाता है, उसको कितने सुंदर महल बनाया है। तो फिर हुसैन शाह उसको गुणगान करता है, हाँ बड़े सुंदर महल बनाए हो। तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ मैं इतना सुंदर बनाया हूं। तो फिर कहने लगता है मैं उससे और सुंदर बना सकता हूं। तो हुसैन शाह गुस्सा करता है, इसका मतलब ये बेस्ट नहीं है और भी बेस्ट हो सकता था, वो बेस्ट क्यों नहीं किया? मैं आपको दंडित करूंगा। हाँ, तो हुसैन शाह उसको दंड दिया, फायर इमीडिएट फायर। तो जैसे ही हुसैन शाह उसको दंडित करते हैं, तुरंत हुसैन शाह को पता चलता है कि इस कार्य में कुछ अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हुआ है पैलेस। तो फिर हम लोग अपने सैनिकों को बुलाते हैं, जाओ जाओ मोरग्राम में से जाओ, मोरग्राम जल्दी जाओ, मोरग्राम जल्दी जाओ। तो जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो सोच रहे हैं मोरग्राम क्यों जाओ, कुछ कारण नहीं बता रहे हैं, मोरग्राम जाओ, मोरग्राम नहीं जाओ तो प्रॉब्लम है, क्या क्या काम के लिए जाओ बताए नहीं। दौड़ के मुस्लिम जो अधीनस्थ कर्मचारी दौड़ के जाते हैं मोरग्राम के वास्ते। मोरग्राम में बहुत अच्छे कारीगर मिलते हैं कार्य करने के लिए। तो मोरग्राम में पहुंचकर वो भटकते हैं, क्या करो, ये हुसैन शाह की बात मानो भी प्रॉब्लम है, ना मानो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आ गया तो मोरग्राम, लेकिन क्या करूं। तो उसमें सनातन गोस्वामी पाद थे, देखिए ये व्यक्ति बड़ा विब्रत दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ, इतना विब्रत आप क्यों दिख रहे हैं? तो फिर सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं कि ऐसे ऐसे घटना है, राजा अपने जो एक कारीगर को मार गिराया और उसके बाद देखा कुछ काम अधूरा है, मुझे बोला तो जाओ मोरग्राम, मोरग्राम जाओ। मैं कुछ समझ नहीं पाया मोरग्राम किस लिए आना है। तो सनातन गोस्वामी पाद इंस्टेंटली उनको गाइड करते हैं, अच्छा मोरग्राम निर्माण कार्य, अच्छा मोरग्राम में बेस्ट कारीगर पाए तो मुझे करना क्या है? मुस्लिम अधीनस्थ कर्मचारी पूछते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं आपको अगर हुसैन शाह को प्रसन्न करना है ना, तो आप क्या करो, 12 डजन कारीगर को लेकर जाओ। तो कारीगर लेके वो मुस्लिम अधीनस्थ कर्मचारी पहुंच जाते हैं हुसैन शाह के पास। तो हुसैन शाह बड़े खुश हो जाते हैं, उसको मुंह मांगे इनाम देते हैं। बोले मैं तो बोला नहीं था कारीगर लेके आने का, आपको कैसे पता चला? ना वहां एक विद्वान व्यक्ति है जो मुझे गाइड किए। तो इससे पहले हुसैन शाह को उसके जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे, वो गणना करके बताए थे यहाँ प्रमुख 3 व्यक्ति हैं, इनको अगर आप शासनाधीन ले लेंगे आपके राज्य और विस्तार हो सकता है। तो फिर हुसैन शाह इन तीनों को आमंत्रित करके लाते हैं। उस समय उनका नाम था अमर संतोष बल्लभ। क्या नाम था? अमर संतोष बल्लभ। ब्राह्मण थे, सभी वैदिक साहित्य में पारंगत थे। तो फिर जैसे ही आते हैं राजा हुसैन शाह के पास, तो राजा हुसैन शाह उनको सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रदान करता है। He appoints संतोष as प्राइम मिनिस्टर, अमर as चीफ सेक्रेटरी, और बल्लभ को ऑल्सो ही अपॉइंट्स इन फाइनेंस डिवीजन, बेस्ट पदवी देते हैं और साथ साथ शर्त रखते हैं, अगर हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो हजारों हिंदुओं को मार डालेंगे। ये पदवी अगर स्वीकार नहीं करते हैं हम 1000 हिंदुओं को मार डालेंगे। तो इस स्थिति में तीनों पदवी को स्वीकार करते हैं, अमर संतोष बल्लभ, और उनका नया नामकरण हुसैन शाह करते हैं। संतोष बिकम साकर मलिक। क्या बनते हैं? मलिक इज ऑल्सो मास्टर लाइक मलिक। मलिक शब्द संबोधित किया था, मलिक, साकर मलिक।
फिर दबीर खास, साकर मलिक एंड दबीर खास, ये दोनों मुख्य रूप से इनका बारे में वर्णन है। तो फिर ये दोनों हुसैन शाह के अधीनस्थ कार्य करते हैं, लेकिन वर्णन है तो ये मुस्लिम शासन के अधीन कार्य करते हुए भी श्री सनातन गोस्वामी पाद जब सायंकालीन समय में अपने घर राम के लिए जाते थे, वहां भागवत अध्ययन करते थे, भक्ति को नहीं छोड़े। तो इसलिए भक्तों को कितने भी कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहने के बावजूद भी भक्तिमय प्रक्रिया को छोड़ना नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उपदेश देते हैं कि कहते मर्कट वैराग्य ना करिया, कि आपको बंदर जैसे वैराग्य नहीं बनना है, आपको हृदय में भक्ति करना है। बाहरी रूप से आप भौतिकवादिक कर रहो, बिकॉज द हार्ट यू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइक। तो इस प्रकार साकर मलिक और दबीर खास हुसैन शाह के अधीनस्थ कार्य करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब ये राम के लिए आए हैं, तो महाप्रभु विशेष रूप से उनकी संग प्रदान करने आए हैं। तो महाप्रभु के दर्शन करके साकर मलिक और दबीर खास महाप्रभु के चरण में गिर जाते हैं, बोले हम अधम हैं, पतित हैं, हम ऐसे कार्य को स्वीकार किए, ऐसे कर्म को स्वीकार किए जो शास्त्र की विपरीत स्थिति है, आप ही हमें इस स्थिति से, दशा से निकाल सकते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी गए, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेते हैं कि मुझे कृष्ण नहीं पता है, मुझे पता है आप ही मुझे इस दलदल से निकाल सकते हैं। I don't know Krishna, but I don't know you. I know you, like you can deliver me from the materialist science actually. मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जानता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण में दोनों भाई दबीर खास साकर मलिक गिर पड़ते हैं और रुदन करते हैं, क्रंदन करते हैं कि आप ही मुझे इस दलदल से निकाल सकते हो। तो महाप्रभु कहते हैं आप अपनी विनम्रता को संभालिए, आपकी विनम्रता मेरे हृदय को द्रवित कर रहा है। आई एम बीन मेल्टेड बाय योर ह्यूमिलिटी। तो व्हाट अट्रैक्ट्स लॉर्ड चैतन्य सिंह, प्रणातपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। सो डिवोटी इज डेकोरेशन, लाइक द क्वालिटी डेकोरेट्स द डिवोटीज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स द लॉर्ड एक्चुअली। तो सनातन गोस्वामी पाद स्पेशली जो दबीर खास और साकर मलिक है, ये जो विनम्रता प्रस्तुत करते हैं, अपने को अधम मानते हैं, पतित मानते हैं, सारे ज्ञान में पारंगत होने के बाद भी महाप्रभु के चरण आश्रय लेते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं मेरी हृदय द्रवित हो जा रहा है, आई एम बीइंग मेल्टेड, माय हार्ट इज मेल्टेड बाय ह्यूमिलिटी, यू कंट्रोल योर हम्बल ह्यूमिलिटी लाइक। तो फिर महाप्रभु को चरण आश्रय देते हैं। तो जब महाप्रभु राम के लिए पहुंचते हैं, राम के लिए से महाप्रभु आगे कान्हे नाटशाला जाते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है जहां महाप्रभु वास्तविक भगवान कृष्ण का दर्शन किए थे वहां पर। तो उस समय महाप्रभु के पीछा कर रहे थे लाखों लोग, 100,000 of people are following Lord Chaitanya, so much attracted। गांव-गांव को साथ लेकर महाप्रभु जाते थे। एक गांव में प्रवेश किए, सारे लोग महाप्रभु के संग नहीं छोड़ रहे हैं, अगला गांव पहुंचते हैं, वो गांव में खाली हो जाता है, महाप्रभु के पीछे पीछे चलते रहे, कोई पीछा नहीं छोड़ रहे। So much attractive Lord is all attractive, and he attracts all the devotees towards him। भगवान के पास चुंबक शक्ति है, सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं। All get attracted। Such attraction, the attraction would breaks like। ऐसे आकर्षण, जो आकर्षण कभी खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार रूप सनातन को चरण महाप्रभु आश्रय प्रदान करते हैं। सो रूप सनातन निवेदन करते हैं महाप्रभु आप अपने संग ले चलिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपको एक जिस प्रकार एक प्रेमी, एक विवाहित स्त्री जिसका प्रेमी है, he is a paramour, he works very seriously in his household activities। तो आपको हुसैन शाह के कार्यभार को बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन कर, कार्यभार को संभालना है, लेकिन अंदर में भक्ति को जारी रखना है। जब समय आएगा मैं आपको सूचित करूंगा कब मेरे पास पूर्णतया आना है। ये महाप्रभु को कहते हैं। और महाप्रभु यहां से वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। तो अभी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणाश्रय लिए हैं, लेकिन महाप्रभु को बोलना पड़ता है सनातन गोस्वामी पाद को कि महाप्रभु वृंदावन तो एकांतवास के लिए है, अब इतने लोगों के लेके वृंदावन कैसे जा सकते हैं? आप सोचेंगे भाई शिष्य बना, अभी अधम पतित बोल रहा था, अभी गुरु को उपदेश दे रहा है कि आप वृंदावन चाहिए।
So this is how Vaishnavism works actually. No one cannot understand the dimension. तो फिर चैतन्य महाप्रभु भक्तों की बात रखते हैं. So he returns from there to जगन्नाथपुरी. तो इस प्रकार रूप सनातन की पहली मुलाकात चैतन्य महाप्रभु का रामकेली से होता है. और महाप्रभु के आदेश को धारण करके रूप सनातन नवाब हुसैन के कार्य को संभालते हैं, लेकिन हृदय में भक्ति चलता रहता है, जो आदेश को पालन करना, भक्तिमय कार्य को करना. तो सनातन गोसाई पाद भले ही हुसैन शाह के प्रधानमंत्री के कार्य संभालते थे, सभी चीजों में प्रधानमंत्री सलाह देते हैं. प्रधानमंत्री राजा को सलाह देते हैं क्या करना नहीं करना. तो इस प्रकार से हुसैन शाह की प्रगति भी चल रहा था. उसका बड़ी उत्तरोत्तर तरक्की होते जा रहा था. लेकिन सनातन गोस्वामी जो सायंकाल समय होता था, ऑफिशियल काम खत्म, बाद में आकर भागवत में अध्ययन करते थे सायंकाल से राम के लिए. तो वर्णन है राम के लिए में. आज आप में से कुछ भक्त गए, माता जी हाथ खड़े के शायद गए होंगे. तो राम के लिए स्थान जाएंगे जहां पर रूप सनातन निवास करते थे. तो पहले विग्रह मदन मोहन यहां नहीं, सबसे पहले जो विग्रह मदन मोहन वहां स्थापित किए थे. तो सनातन गोस्वामी पाद के जो पूजित विग्रह है मदन मोहन, वहां रामकेली में भी मदन मोहन स्थापित है. आज भी आप दर्शन कर सकते हैं. कदम वृक्ष है. और रूप सनातन, रूप सागर, सनातन सागर, राधा कुंड, अलग अलग कुंडों का भी निर्माण किए हैं वहां पर. वास्तविक लाइक वृंदावन दे हैव क्रिएटेड. तो भक्त जिस स्थान में रहता है उस स्थान को वृंदावन बना लेता है. इसलिए गदाधर पंडित कहते हैं जहां प्रभु जिखाने तुम्ही, जहां पर आप हैं वहीं गंगा जमुना, वहीं वृंदावन है. जहां भगवान है वहीं वृंदावन है. आप तो वृंदावन जाते हैं औरों को शिक्षा देने के लिए, सबको वृंदावन प्रदान करने के लिए, लेकिन प्रभु आप जहां हैं वही वृंदावन है. तो इस प्रकार राम के लिए से महाप्रभु रूप सनातन जी को कृपा करके वापस आ जाते हैं जगन्नाथपुरी. और रूप सनातन प्रतीक्षा करते हैं कब वो दिन आएगा जब महाप्रभु अपने संग ले चलेंगे. तो हुसैन शाह के कार्य बड़ी गंभीरता से करते हैं. फिर समय आने पर महाप्रभु जब नीलाचल से, जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जाते हैं, महाप्रभु सूचना देते हैं. फिर तो तीनों भाई सोचते हैं क्या करें. अभी हम तीनों निकल जाएंगे तो हुसैन शाह को तो संदेह होने लगेगा, शक होने लगेगा. क्या हुआ, ये तीनों तो बड़े गंभीरता से सेवा कर रहे हैं, तीनों एक साथ रिटायरमेंट, कुछ तो गड़बड़ है. तो तीनों बल के योजना बनाए कि क्या करें. ना सबसे पहले रूप और अनुपम हम दोनों जाएंगे और बाद में सनातन गोस्वामी जाएंगे. सनातन गोस्वामी बड़े प्रिय थे किनके, हुसैन शाह के. उनके बिना काम नहीं चलता था. तो फिर रूप गोस्वामी पाद और अनुपम गोस्वामी पाद दोनों चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर. कि कहते हैं जैसे श्रीनिवास आचार्य षड्गोस्वामी अष्टकम में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार सारा चीज को त्याग कर देते हैं. कौपीन कंठास्थितो, सब कुछ को त्याग करके कौपीन कंठा धारण करते हैं जगत कल्याण के लिए. क्या लाइन में बोल रहा हूं. रूप गोस्वामी पाद के पास उस समय वर्णन है कि 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं हुआ करते. हाउ मच? 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं. आज से 5 साल पहले बहुत रिच रहे, फैबुलसली रिच. 22 लाख स्वर्ण मुद्रा, आजकल की नहीं, स्वर्ण मुद्रा. धीरे धीरे तो अधोपतन हुआ, कागज आया, फिर ये आया, स्वर्ण मुद्रा है. लेकिन क्या किए उन्होंने, सब वैष्णव में, ब्राह्मणों में वितरण किए. पूरे 22 लाख को वितरण करता है. लेकिन जस्ट 10,000 गोल्डन कॉइन ही सेव्ड. 10,000 स्वर्ण मुद्रा को बचा के रखते हैं ताकि श्री सनातन गोस्वामी पाद को भी भविष्य में काम आएगा. तो फिर रूप अनुपम दोनों चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर. तो सनातन गोस्वामी पाद कार्यभार संभालते रहते हैं. हुसैन शाह जी का प्रतीक्षा करते हैं कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में जब मैं भी वास्तविक इस कारागार से मुक्त होकर मैं भी चैतन्य महाप्रभु के चरण को पूर्णतया आश्रय प्राप्त करूंगा. तो फिर रूप गोस्वामी पाद पत्र लिखते हैं सनातन गोस्वामी पाद के पास, बहुत कोडेड फॉर्म में. जब अंग्रेज सरकार था, मुस्लिम शासन था, तब डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिख सकते एग्जैक्ट चीजों को वर्णन करके. कोडेड फॉर्म में, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होता है ना, बाइनरी कोड्स 0101, डिजिटल बाइनरी, सब जो कोडिंग है उसको डिकोड किया जाता है. डिकोडर होता है या तो इसी प्रकार से चलो रूप गोस्वामी पाद
कोडेड फॉर्म में चिट्ठी लिखे, सूचित कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी बुद्धिमान है, उसके लिए असली अर्थ को निकाल देंगे कि महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए हैं, आने वाले हैं और सही समय आ गया है अभी आप रिहा होने का। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद जो थे शासन भार में थे, वो क्या करते हैं, इसी बीच वो छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी लेकर बैठ के भागवतम अध्ययन पूरा दिन करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं और वैष्णव को बुलाते हैं, राम के लिए स्थान में निरंतर भागवत चर्चाएं करते हैं। इसी में समय बीतता है। लेकिन लीव एप्लीकेशन गया है, मैं बीमार ग्रस्त हूं, मेरे शरीर ठीक नहीं है, मैं अभी राज कार्य नहीं कर सकता, मैं बैठ के अभी अध्ययन कर रहा हूँ, भागवतम अध्ययन कर, मैंने वो तो नहीं वर्णन किए, मैं थोड़ा विराम चाहता हूँ, कार्य में विराम चाहता हूँ। तो बहुत दिन बीत गया, हुसैन साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं कब सनातन आएंगे, आ ही नहीं रहे। तो जब सनातन गोस्वामी पदवी से थोड़ा छुट्टी लेते हैं, बाकी मुसलमान लोग प्रतीक्षा करते हैं, हाँ अभी हमें पदवी मिलेगा। कौन मिलेगा? अभी राजा का थोड़ा बढ़िया सर्वे करते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं मेरे को पदवी मिले। तो एक व्यक्ति को मिला टेम्पररीली सनातन गोस्वामी के बात के बदले, तो उसको हुसैन साहब भेजते हैं, जाओ देखे आओ, इतना दिन हो गया साकर मलिक आ नहीं रहा है, क्या कारण है? तो जब आए देखे तो कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया स्वस्थ है, समय बढ़िया व्यतीत कर रहे हैं, कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। तो हुसैन साहब बड़ा क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर कहते हैं आप वापस आओ। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं और इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो समय था बहुत दिन कर लिया, अभी मैं अवसर चाहता हूं, आई वांट रिटायरमेंट ले। तो बहुत प्रकार से प्रलोभन देता है हुसैन साहब मनाने का, इमोशनल, आप तो मेरे भाई के समान हो, भाई को विपद स्थिति में डाल के आप कैसे छोड़ सकते भाई को? इमोशनली ऑल्सो ट्राइड टू मोल्ड सनातन गोस्वामी पाद, बट सनातन गोस्वामी वेरी कमिटेड टू अटेंड लॉर्ड चैतन्य's लोटस फीट दिस टाइम। तो फिर हुसैन साहब क्रोधित होकर सनातन गोस्वामी पाद को जेल में डाल देते हैं। तो राम के लिए स्थान जाएंगे, वहीं पर वो कारागार है, जेल है, जहां पर सनातन गोस्वामी पाद अरेस्टेड थे, जेल के अंदर थे, आज भी देख सकते हो जेल है। तो इसी बीच हुसैन शाह ओडिशा आक्रमण, उत्कल प्रदेश का आक्रमण करते हैं, लेकिन किनके बिना? सनातन गोस्वामी पाद के बिना। उनके बिना जाएंगे तो हारेंगे। राजा प्रताप रुद्र शासन कर रहे हैं और जो आक्रमण किए हैं प्रताप रुद्र से हार के आए हैं हुसैन शाह। तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, इसका कारण तो यही होगा शायद। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद को दोबारा प्रलोभन देते हैं कि नहीं आप वापस आओ। सनातन गोस्वामी पुनः मना करते हैं, जेल में रहते हैं। तो जब महाप्रभु पहुंच वृंदावन के जा रहे हैं, सूचना मिल चुकी है रूप गोस्वामी पाद से कोडेड वार्ड में, फिर सनातन गोस्वामी पाद जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उसको अलग अलग प्रकार से प्रलोभन देकर निकलने का प्रयास करते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन है हाउ सनातन गोस्वामी पाद डीलिंग द जेल सुपरिटेंडेंट, कि आप तो जिंदा पीर हैं, आप शास्त्र में पारंगत है, किसी जीवात्मा को अगर आप अवसर देते हैं मक्का मदीना में एक अच्छे मुल्ला बनने के लिए, तो आपके वास्तविक जीवन कल्याण हो जाएगा। आप तो बड़े जिंदा पीर है, आप सारे कुरान सारे चीज को पढ़े हैं। तो बहुत तरीके से इमोशनली वो ट्राई किए, लेकिन जो व्यक्ति था जेल सुपरिटेंडेंट, उसको डर लग रहा था। फिर सनातन गोस्वामी और तरीका अपनाते हैं, देखिए मैं जब शासन भार में था आपको कितने प्रकार से मदद किया, एक बड़े भाई को तो आपको मदद करना फर्ज बनता है, फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा है, एक ही चीज फर्क पड़ेगा। तो फिर 5000 स्वर्ण मुद्राएं रखते हैं। देखो ये अवसर मत छोड़ना, इसमें आपको दोनों तरह से लाभ है, आपका आर्थिक लाभ है भी और पुण्य भी मिलेगा, आप अगर मुझे छुड़ा देंगे। तो धीरे धीरे उसके जीवा से पानी आने लगे पैसा देखकर लेकिन और थोड़ा लालच। फिर फाइनली 7000 गोल्ड कॉइन्स डीलिंग कंप्लीट्स। तो फिर डरता है इस जेल सुपरिटेंडेंट, ठीक है मैं आपको रिहा तो कर दूंगा, लेकिन जो हुसैन साहब मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो फिर इसको बुद्धि प्रदान करते कहते हैं आप बोलना कि ये साकर मलिक गया था शौच क्रिया के लिए गंगा जी में, और शौच क्रिया करने के दौरान वो गंगा में कूद पड़ा, पूरा लोहे के जंजीर के साथ कूद पड़ा, और मैं खोजने का प्रयास किया, मिला नहीं। तो बड़ा अच्छी बात है, पैसा भी मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है, क्यों मौका छोड़े। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद रिहा होकर आते हैं
और सनातन गोस्वामी पाद जैसे आते हैं वो मुख्य रास्ता से नहीं आकर जंगल के रास्ते से निकलकर आते हैं। तो अनेक दिन भ्रमण करते करते, जंगलों में भ्रमण करते करते, पहले तो रास्ता नहीं होता था, 5 साल पहले सनातन गोस्वामी पाद पहुंचते हैं पटना में, पटना हाजीपुर बिहार में। तो वहां उनकी मुलाकात होता है उनके अपनी विजयजन श्रीकांत से। तो सनातन गोस्वामी पाद श्रीकांत को देखकर, श्रीकांत बोलते हैं तो बहुत बड़े पदवी थे, आज बड़े गरीब लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गया है, फटे कपड़ा है, कुछ है नहीं आपके पास, इसे दशा कैसे हुआ? तो किसी प्रकार से श्रीकांत से सनातन सागर मलिक छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर एक स्थान पर वो रात्रि यापन करते हैं, उनके साथ उनके सर्वेंट ईशान भी है। तो जो होटल में रहते हैं सनातन गोस्वामी पाद, उस होटल में जो होटल के मालिक था पहले होटल मालिक कैसे ट्रिकी होते थे ही यूज्ड टू कीप एन एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिष रखा था कि जो भी होटल में रहने वाले आएंगे ना, आप ज्योतिषी गणना करके बताना इनके पास कितने पैसे हैं, कैसे होता है। तो सारे लूटने के प्रयास करते थे। तो ये बिजनेस आज से नहीं, कई प्रकार समय से चलते आ रहे हैं तो फिर सनातन गोस्वामी पाद उस होटल में रहते हैं। तो जो होटल के मालिक है सनातन गोस्वामी बहुत ही अच्छे से डीलिंग करता है, अच्छे से परोसता है। बहुत दिन से प्रसाद पाए नहीं थे, उनको बढ़िया सा अन्न व्यंजन आदि देता है प्रसाद पाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री थे, बड़े बुद्धिमान थे, तो ये व्यक्ति मेरे पीछे इतना क्यों लगा हुआ है? कुछ वजह नहीं होगा, कुछ स्वार्थ नहीं होगा, इतने पीछे मेरे क्यों पड़ा है? कुछ तो कारण होगा। तो फिर ईशान को पूछते हैं, ईशान क्या बात है, कुछ पैसा है क्या आपके पास? ना, 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अच्छा लाओ 7 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। तुरंत सनातन गोस्वामी पाद उसको लेकर वो होटल मालिक को दे देते, लो 7 स्वर्ण मुद्राएं। तो फिर होटल मालिक कहने लगता है, मेरी ज्योतिषी गणना करके बताया था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तो योजना बनाया था कि आज रात को आपको खत्म कर दूंगा, सारे पैसे लूट लेंगे। लेकिन आप तो बड़े सज्जन हैं, आप तो स्वतः सारे पैसे दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, 7 स्वर्ण मुद्राएं रखिए और मुझे ये जंगल पार करा दीजिए। तो फिर होटल वाला बड़े प्रसन्न हो जाता है, छोड़ने का जंगल रास्ता पार कराने का लेता है। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद बोले, वो तो 8 बोल रहा था ईशान, और 1 स्वर्ण मुद्रा है क्या? ईशान बोले, हाँ तुम बड़े पैसे से आसक्त हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, वैराग्य जीवन नहीं रह सकते हो, इसे तुम 1 स्वर्ण मुद्रा लेकर यहां से भाग जाओ, मैं जा रहा हूं वृंदावन। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। एंड फाइनली he reaches in Kasi, Varanasi Nagari, like after many days walking in the forest, he reaches Vrindavan. तो महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन जा रहे थे, महाप्रभु पहुंच जाते हैं काशी में, और महाप्रभु की निवास स्थली होता है चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र के यहाँ। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में महाप्रभु हैं। महाप्रभु बोल रहे, जाओ चंद्रशेखर, देखो बाहर कोई संत बैठे हैं, उनको लेकर आओ। तो चंद्रशेखर आचार्य घर के बाहर देखते हैं, कोई तो है नहीं, संत नहीं, तो दाढ़ी वाला तिलक वाला तो बैठा नहीं, कौन है नहीं। महाप्रभु दोबारा जाके देखो, तो देखे महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं और सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करते हैं, कि कहते हैं महाप्रभु कि आपको आलिंगन करके मैं वास्तव में शुद्ध हो जाता हूं, बिकम प्यूरिफाइड बाय टचिंग योर बॉडी। दिस इज लॉर्ड्स ह्यूमिलिटी एक्चुअली। He glorifies his devotees. This is the Lord who becomes desire to become servant of his servant, actually, servant of his true servant. तो लॉर्ड चैतन्य embraces सनातन गोस्वामी पाद। तो वहीं पर सनातन गोस्वामी पाद और चैतन्य महाप्रभु के सुंदर, फिर सनातन गोस्वामी पाद के लिए महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य जी से कहते हैं कि इनको अच्छे शुभ्र वस्त्र प्रदान करो, इनको मस्तक मंडित करो, सुंदर तरीके से सजाओ। चंद्रशेखर आचार्य गंगा जी के पास ले जाते हैं, उनका माथा मुड़वा लेते हैं, सुंदर वस्त्र प्रदान, शुभ्र वस्त्र प्रदान करते हैं। फिर महाप्रभु और सनातन गोस्वामी पाद के बीच बड़ी सुंदर भक्ति संबंधित गंभीर बातें, गुह्य बातें होता है, जिसको कहते हैं सनातन शिक्षा। चैतन्य चरितामृत में ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो सनातन गोस्वामी पाद और चैतन्य महाप्रभु के बीच वाराणसी में लगभग 2 महीना चला भक्ति के संबंधित गुह्य प्रसंग। तो सनातन गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय लेते हैं, बड़े विनीत भाव से कहते हैं
ग्राम्य व्यवहारे पंडित कही मानी आपनार हिताहित किछु नहीं जानी के आमी केवा आमार जावता पत्रय। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि लोग तो बड़े पंडित मुझे कहते हैं, मैं बड़ा पंडित हूँ। क्यों? बड़ा नौकरी करता था, बड़ा पैसे वाला हूँ, बहुत बैंक बैलेंस से अरबी फारसी सब जानता हूँ, बड़ा पंडित हूँ, लेकिन अपना रे हिता हिता किछु नहीं जानी, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है मैं नहीं जानता। के आमी केवा आमार जावत तावत राय, मैं कौन हूं, किस प्रकार से मैं त्रिताव दुख से बच पाऊंगा वो बताइए। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति संबंधित गुह्य सिद्धांत शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चाएं हैं जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22वें अध्याय 20, 21, 22, 23 तक 23-24 तक पूरा विस्तार से वर्णन है भक्ति संबंधित गुह्य प्रसंग जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के बीच होता है। फिर सनातन गोस्वामी पाद ब्रज में निवास करते हैं। जो मुख्य आचार्य मुकुटमणि हैं सनातन गोस्वामी पाद ब्रज में रहते हैं और महाप्रभु के आदेश को हृदय में धारण करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव की मुकुटमणि थे सनातन गोस्वामी पाद। तो उस समय ब्रज ऐसा नहीं था जो आज आप देख रहे हैं, पूरी जंगल से भरा है। कोई स्थान ऐसे स्थान है कि एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, कहीं पेड़ से आसक्त न हो जाए, मधुकरी करते थे, भिक्षाटन करते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद उसी स्थान को चुनते हैं जहां पर आज मदन मोहन मंदिर है। इससे पहले अद्वैत आचार्य जी नवद्वीप से वृंदावन आते हैं और अद्वैत भट्ट में वास करते हैं। तो अद्वैत भट्ट वास करने के दौरान से अद्वैत आचार्य जी को मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त होता है। वही विग्रह जिसको वज्रनाभ स्थापित किए थे उसकी सेवा करते हैं अद्वैत आचार्य। तो समय अंतराल में जब अद्वैत आचार्य वृंदावन से नवद्वीप आ जाते हैं, उस विग्रह की सेवा मथुरा के एक ब्राह्मण पुरुषोत्तम चौबे जी को देते हैं। पुरुषोत्तम चौबे इस विग्रह की सेवा करते हैं मदन गोपाल जी की। तो सनातन गोस्वामी पाद रहते हैं उसी स्थान पर, द्वादश आदित्य टीला प्रस्कंदन स्थली जो है, जो आज मदन मोहन मंदिर है, और वहां से प्रतिरोज वो गोवर्धन परिक्रमा करने नियमित रूप से जाते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद प्रतिरोज जब जाते थे तो मथुरा में उसी स्थान से गुजरते थे जहां पर चौबे जी का घर है। तो चौबे जी का एक पुत्र था जिसका नाम था सदन। क्या नाम था? सदन। और दूसरे ठाकुर जी था जिनका नाम था मदन। और चौबे जी के पुत्र इस दूसरे पुत्र के साथ खेलता रहता था। और चौबे जी की पत्नी अलग अलग प्रकार से प्रसाद व्यंजन बनाकर अपने सदन मदन को खिलाते थे। तो सदन मदन दोनों बड़े प्रिय थे पुरुषोत्तम चौबे और उनकी पत्नी के। तो सनातन गोस्वामी कई बार इस विग्रह को सपनादेश में देखे हैं। वो उसी कार्य के लिए आए हैं। महाप्रभु के जो 4 आदेश हैं, उस विग्रह को मैं कब प्राप्त करूंगा, कब महाप्रभु कृपा करेंगे, उस विग्रह को मैं ढूंढ निकालूंगा। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ब्रज परिक्रमा या गोवर्धन परिक्रमा निकलते थे, उसी स्थान से होकर जाते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासियों के बड़े प्रिय थे। इसलिए जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव दिवस आता है, पास पूर्णिमा के दिन, ब्रजवासी सब मुड़वा लेते, बाथा मुड़वा लेते, इतने प्रियजन थे। धीर अधीर प्रियजनों, प्रिय करो प्रियजनों, ये गोस्वामी नाम है। तो सनातन गोस्वामी खाली भजन नहीं करते थे, ब्रजवासी घर जाते थे। गाय कैसे दूध दे रहा है, कैसे चल रहा है, बेटी कितना है, बेटा कितना है, विवाह हुआ कि नहीं, he was spending time actually. That's why he is very dearest to ब्रजवासीज। सनातन गोस्वामी महाराज ब्रजवासियों को बड़े प्रिय थे और ब्रजवासियों में प्रतीक्षा करते थे कि हम हमारे घर कब आएंगे। सनातन गोस्वामी प्रतीक्षा करते थे क्योंकि वो गोस्वामी हैं, ज्यादा देर नहीं रहते थे। कभी कभी भक्त लोग निवेदन करते कि आप तो और कुछ दिन रुक जाए ना, विल बी प्यूरिफाइड, लाइक स्टे मोर डेज इन आवर हाउस, लाइक। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी के बड़े प्रिय थे एक्चुअली। दे लव्स, लाइक एवरी ब्रजवासी लव्स सनातन गोस्वामी पाद। तो
जैसे ही वो जाते थे तो पुरुषोत्तम चौबे जी के घर होके जाते थे। तो देखते थे कि किस प्रकार ठाकुर जी खेलते रहते हैं दूसरा पुत्र सदन के साथ, और पुरुषोत्तम चौबे जी की पत्नी किस प्रकार से प्रसाद बनाकर परोस रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद देखिए, वो चौबे की पत्नी अच्छे से प्रसाद नहीं बना रही है। आप नहाए नहीं, उसी हाथ में गंदा कपड़े में आप कुकिंग कर लेते हो। हमारे तो सिस्टम है ना, शुद्धिकरण करके स्नान वान करके स्वच्छ मंत्र पाठ करके राधा रानी से आशीर्वाद, गुरुजन से आशीर्वाद लेके कुकिंग करने जाना पड़ता है ना। चौबे की पत्नी बड़ी स्पॉन्टानियस है, चौबे की जो पत्नी थे बड़ी स्पॉन्टानियस है, कोई नियम नहीं, नहाए धोया नहीं, भगवान के लिए तुरंत सुबह खिचड़ी बनाना, कुछ बनाना, रोटी बनाना चालू कर देते थे, और इसी से वो आनंद लेते थे, मदन मोहन आनंद लेते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी पास जाकर नियम में रख दिए। चौबे की पत्नी अगले दिन हाँ बाबा बोले हैं, स्नान कर रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, किचन साफ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कई प्रकार में बहुत समय लग रहा है, और ठाकुर जी बोले प्रसाद आ नहीं रहा है, प्रसाद आ नहीं रहा है, और समय लगेगा। हाँ, तो फिर सपना आदेश देते हैं, सनातन तुम कहाँ, तू इस चौबे जी की पत्नी को क्या मंत्र पढ़ा के गया, वो आजकल सेवा से विलंब कर रहा है। तो निरंतर मदन गोपाल सनातन गोस्वामी पाद के सपने में आते थे, बात करते थे। तो फिर एक दिन चौबे जी के परिवार को सपना आता है, सनातन गोस्वामी पाद को भी सपना आता है। मदन गोपाल जी कहते हैं, देखो चौबे, कि तुम्हारा तो एक पुत्र है, ये बाबा बूढ़ा है, इसका तो कोई भी पुत्र नहीं, तो ये मुझे क्यों नहीं दे देते हो। तो फिर अगला दिन सनातन गोस्वामी पाद इनके घर आते हैं। तो उनको ही चौबे जी कहते हैं। तो फिर चौबे जी को बड़ा विरह होता है, भले ही ठाकुर जी स्वप्नादेश देते हैं। एक दिन पूरा क्रंदन करते हैं ठाकुर जी के विरह। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को विग्रह मिलता है, और लाकर उस जो आदित्य द्वादश आदित्य टीला है जहां पर मदन मोहन मंदिर आज है वृंदावन में, वहीं पर सेवा करते हैं। मंदिर नहीं था, ऐसी सेवा करते थे। तो प्रतिरोज वो भ्रमण करने जाते थे, ब्रजवासियों के कुछ घरों से कुछ आटा मधुकरी करके लाते थे, यमुना जी के जल में मिलाकर थोड़ा आग जलाकर पकाकर लिट्टी बनाकर वही अर्पित करते थे प्रतिरोज। तो एक दिन मदन मोहन जी बोलने लगे, सनातन ये क्या कर रहा है, इसको स्वाद जम नहीं रहा है, थोड़ा नमक डाल दिया कर। ये खाली सूखा रोटी और आटा, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा नमक तो डाल दिया कर। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, तुम आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, कल राजभोग मांगोगे। मैं कुछ तो महत्वपूर्ण सेवा के लिए आया हूं। एक तरफ गोरे कृष्णा, एक तरफ काले कृष्णा दोनों में से किसकी बात मानो। एक गोरे तो आदेश दिए हैं ग्रंथों की रचना करना, विग्रहों की स्थापन करना, लीलास्थलों को पुनरुद्धार करना, मंदिरों का निर्माण करना, ये आदेश दिए हैं। दूसरे बोले नमक लाओ, मैं किसकी बात सुनूं। टसल इज गोइंग ऑन मिडिल लॉर्ड। प्रेम की लड़ाई चल रहा है इस प्रकार से। तो ठाकुर जी वास्तविक जो नमक चाहते हैं, नमक की व्यवस्था भी करते हैं। तो उसी दिन क्या होता है, एक बहुत बड़े व्यापारी मुल्तान, आज मुल्तान है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मुल्तान से एक बहुत बड़े व्यापारी रामदास कपूर बड़े जहाज लेकर आए हैं, नमक से भरा हुआ है जहाज, मुल्तान से आगरा जा रहे थे। तो आगरा जाने के दौरान, जैसे आज यमुना जी देखते हैं बहुत अंदर चला गया है, यमुना जी बहुत पहले अंदर भीतर की तरफ था। आज जो रोड है मदन मोहन मंदिर के आसपास भी टच कर रहा था यमुना जी, बहुत पानी से भरा रहता था, बड़े बड़े जहाज भी जाता था उसमें। तो रामदास कपूर चलते रहे, जा रहे हैं आगरा की ओर। तो यही जो स्थान है, उसी स्थान में उनकी जहाज फंस जाता है। तो जहाज जैसे फंस जाता है, उसी उपाय नहीं सूझता है। क्या करे रामदास कपूर को कुछ सूझ नहीं रहा। दूर सायंकालीन समय है, दूर से देख रहे कहीं एक स्थान से बड़ा लाइट आ रहा है, और थोड़ा आगे जाते हैं, एक ग्वाल बैठा है। कौन ग्वाल पता नहीं उस ग्वाल को कहते हैं, कुछ करो बेटा, मेरे जहाज फंसा हुआ है ना, आप जाओ, एक बाबा है वहां पर, वो बाबा आपके समाधान कर लेंगे। एक बाबा वहां भजन करते हैं, उनकी भजन स्थली है,
उनके पास जाओ, वो व्यवस्था करेंगे। तो फिर रामदास कापुर जाते हैं, देखते हैं सनातन गोस्वामी भजन में मग्न हैं, फिर प्रणाम करते हैं और विनीत भाव से निवेदन करते हैं कि मेरी जहाज फंसा हुआ है, कुछ करिए बाबा। सनातन गोस्वामी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओ मदन मोहन जी को बोलो, वही करते हैं, किए कराने वाले वही हैं, वही चमत्कार करेंगे, उन्हीं को जाके बोलो। तो फिर रामदास कापुर जी जाते हैं मदन मोहन जी के पास। जैसे मदन मोहन जी के पास जाते हैं, क्रंदन करते हैं, चरण में गिरकर तुरंत जोर से तूफान आंधी आता है, बारिश होता है, जो जहाज फंसा था वो रिलीज हो जाता है, जो बालू को टच करके फंस गया था वो ज्यादा पानी होने के कारण उस स्थान से रिलीज हो जाता है। तो आनंद से विभोर हो जाते हैं रामदास कापुर और ठाकुर जी के चरण में गिर पड़ते हैं, सनातन गोस्वामी पाद के चरण में गिर पड़ते हैं। हाँ, और सोचते हैं मैं कुछ करूं, कुछ सेवा करूं, ठाकुर जी मुझे विशेष उपकार किए, मैं क्या करूं, इस साधु के ऋण तो कभी मैं समाप्त मैंने पूरा नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, कुछ सेवा करूं जिसे साधु के ऋण में पूरा कर पाऊं। तो फिर कुछ भेंट स्वरूप जो मुल्तान से लाए थे नमक की बोरी, कुछ बोरियां रख देते हैं जिस नमक के लिए सुबह लड़ाई हुई थी ठाकुर जी और सनातन गोस्वामी पाद में, तो नमक की बोरी अभी आ जाते हैं, स्वतः ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। हाँ, और सनातन गोस्वामी पाद से बोलते हैं मैं क्या सेवा करूं। हाँ, कुछ करना चाहते ठाकुर जी के लिए मंदिर निर्माण कर देना। तो रामदास कापुर कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूं आगरा, अगर सफल व्यापार हुआ तो मैं भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। तो सनातन गोस्वामी पाद के आशीर्वाद प्राप्त करके रामदास कापुर परवर्ती समय में आगरा जाते हैं और आगरा में उनका बड़ी मुनाफा होता है और उस मुनाफे के धन से वो विशाल मदन मोहन मंदिर के निर्माण करते हैं। And there is a middle term, there are three terms like the terms is constructed by रामदास कापुर। तो इस प्रकार भले ही ठाकुर जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण करते हैं, लेकिन गोस्वामी गण की विनम्रता है, वो पेड़ के नीचे रहते थे, ठाकुर जी को भव्य मंदिर में रखते हैं लेकिन स्वयं पेड़ के नीचे रहते हैं। और एक पेड़ के पास ज्यादा दिन नहीं रहते थे, कहीं पेड़ से आसक्ति हो जाएगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। तो इस प्रकार मदन मोहन जी की सेवा चलती है, मंदिर निर्माण हो जाता है। और सनातन गोस्वामी पाद के अनेक मधुर लीलाएं हैं। सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार जब ब्रजमंडल गोवर्धन जी की 24 जो किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, बड़ी परिक्रमा करते हैं, एक दिन वृद्धावस्था हो गया, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, फिर सनातन तुम तो प्रतिरोध करते हो, ये नियम तुम सब शुरू से करते आ रहे हो, अभी करने की आवश्यकता नहीं है, ये शिला ले लो, इस शिला का अगर 4 प्रदक्षिणा करोगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा के फल मिलेगा। तो गोपीनाथ जी साक्षात प्रकट होते हैं मदन मोहन जी, वो कहते हैं शिला ले लो। तो वो शिला देख सकते हैं कहां पर है, राधा दामोदर मंदिर में वो शिला है, जिसका परिक्रमा करने से 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भजन विज्ञ थे सनातन गोस्वामी पाद। तो सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान के बाद बड़ा विरह अनुभव करते हैं और नित्य लीला प्रवेश करते हैं। तो धीरे धीरे मदन मोहन की सेवा चलती रहती है, लेकिन समय अंतराल में जब भारत में मुसलमान राज होता है 1670 अराउंड, तो औरंगजेब जब शासन कर रहे थे तो बड़ी विपद था, वो सारे बड़े बड़े मंदिरों को नष्ट करने के आदेश देते हैं। तो जो जयपुर के राजा होते हैं जय सिंह, दूसरे जय सिंह जो हैं, तो वो भी हमारे गौड़ी परंपरा के शिष्य भक्त थे, वैष्णव थे एक्चुअली। जयपुर किंग्स आर द ग्रेट वैष्णव एक्चुअली। तो उस समय जो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि जो भी थे उस समय तो जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, वो सारे विग्रहों को पहले तो वृंदावन से स्थानांतरित होते हैं राधा कुंड, फिर काम्यवन, फिर धीरे धीरे उनको गोविंदपुर से लेते हुए फिर ले आते हैं कनक वृंदावन, फिर राजा स्थापित करते हैं राजमहल के पास, जो जाएंगे कल जयपुर में राधा गोविंद जी के दर्शन करेंगे, राजा जय सिंह सेकेंड। तो इस प्रकार तीनों विग्रह, वृंदावन के प्रमुख विग्रह जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित किया गया था, लुप्त हो गया था, पुनः हमारे गोस्वामी के द्वारा पुनरुत्थान की जाती है, मंदिर में स्थापित की जाती है। समय अंतराल में जब आक्रमण होता है उसको वृंदावन से
सुरक्षित रूप से राजा जयसिंह स्थानांतरित करते हैं कनक वृंदावन में। पुनः जयपुर में अलग अलग स्थान में मंदिर निर्माण करके विग्रह का स्थापन करते हैं। तो जैसे ही जयपुर के राजा तीनों सारे विग्रहों को रखे हैं, जैसे अलग अलग आप जाएंगे कल जयपुर में दर्शन करेंगे, श्री गोविंद देव, गोपीनाथ जी, राधा विनोदीलाल, राधा दामोदर आदि प्रमुख विग्रहों का गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो 3 प्रमुख विग्रह जो भक्ति तत्व के कौन है? मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। ये भक्ति के 3 प्रमुख विग्रह है, संबंध, अविधेय, निरंजन। तो तीनों विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक साधक के जीवन में, तीनों प्रमुख विग्रह। तो समय अंतराल में जो यहाँ करौली के राजा थे गोपाल सिंह, तो गोपाल सिंह के पुत्र और जो जय सिंह की पुत्री हैं, तो राजा परिवार के विवाह राजकन्याओं से होता है। तो विवाह निर्धारित होता है और जो राजा के राजकन्या हैं वो भी परम भक्त हैं एक्चुअली ठाकुर जी के। तो फिर एक दिन राजा जय सिंह अपनी पुत्री को बुलाते हैं, बोले बेटी तुमको क्या चाहिए, दहेज में क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो? तो फिर वो पुत्री कहती है मुझे तो गोविंद देव चाहिए। कौन चाहिए? गोविंद देव चाहिए। तो राजा जय सिंह कहते हैं वो मेरे बस में नहीं है, ये तो गौड़ियों के प्रमुख विग्रह हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें मेरे कोई अधिकार नहीं है, वो मेरे दायरे में नहीं आते हैं। तो राजा मेरे विनीत भाव कहते हैं और ही फील हेल्पलेस एक्चुअली। सो इमीडिएटली द किंग ऑफ राजा जय सिंह ऑफ जयपुर, उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पूरे वैष्णव समाज के मुकुटमणि थे, हेड लाइक, ही रोट ए लेटर, लाइक पत्र लिखते हैं कि ऐसी दशा है, क्या करें, मेरी पुत्री मांग रहे हैं। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं आप इस प्रकार से कुछ करो, यू प्ले ट्रिक लाइक कि जो भी विग्रह वो स्पर्श करेगी उसको आग पट्टी बंधा जाएगा, वही विग्रह को ले जा सकती है। सो अरेंजमेंट इज मेड कि सारे तीनों विग्रहों को रखा जाता है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो उनके जो राजकन्या थे उनके आंख में पट्टी बांधा जाता है, जिसको चयन करेंगे वही उन्हीं को ले जा सकते हैं। उनके लालसा था गोविंद जी को लेने के लिए। तो वो जैसे ही कमरे के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, गोविंद जी को पार कर गए हैं, भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आप ही दिशा दिखा सकते हैं, मैं कुछ असहाय अवस्था में हूं। जयतां श्रुतो पंगो मम मंदर मतेर गति मत सर्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। मेरी सर्वस्व है राधा मदन मोहन, मेरी मति मंद है। जयतां श्रुतो पंगो मम मंद मतेर गति मत सर्वदा सब पदाम्बोजो राधा मदन, मेरे सब कुछ हैं, राधा मदन मोहन मेरे सब कुछ हैं। तो आंख में पट्टी बंधा है, किसको ले जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उसी समय कहते हैं कि मदन मोहन जी के हाथ जो है राइट हैंड लेग, ये एक्सटेंड लेग इज एक्सटेंड्स लिटिल बिट। सो जो हाथ वो किसी खोज रही है, अंधा पट्टी बंधा हुआ है, खोज रही है। सो इट टचेस हिम लाइक लॉर्ड एक्सटेंड्स हिमसेल्फ टू। तो इस प्रकार जो आंख पट्टी खोलते दैट इज मदन मोहन एक्चुअली। तो आचार्यगण कहते हैं वास्तविक मदन मोहन चाहते थे कि ब्रजमंडल के अंतर्गत आने के लिए 84 कोस ब्रजमंडल। तो जो करौली क्षेत्र है ये 84 कोस ब्रजमंडल, जयपुर नहीं आता है, लेकिन ये जो स्थान आप है ये कौन सी स्थान है? 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत आता है। और ठाकुर जी चाह रहे थे कि मैं पुनः ब्रजधाम में चला जाऊं, इसलिए वो स्वप्नादेश दिए थे राजा गोपाल सिंह जो करौली के राजा थे। और वही ठाकुर जी की इच्छा से ही ठाकुर जी यहाँ आना चाहते हैं। तो फिर राजा जय सिंह को और कुछ निरुपाय थे, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको देना पड़ता है दहेज में मदन मोहन जी को। तो वर्णन है जब मदन मोहन जी आते हैं उनको बड़ी बड़ी भव्य तरीके से, लाइक अराउंड 200 किलोमीटर 150 अराउंड समथिंग फ्रॉम जयपुर टू करौली, तो भव्य प्रोसेसन में लाया जाता है। कई ऊंट की सवारी है, घोड़े की सवारी है, हाथी की सवारी है, और जो बैल है बुल सवारियों के साथ, सैनिकों के साथ, बाजा नगोड़ा कीर्तन के बीच भव्य तरीके से
ठाकुर जी को जयपुर से करौली लाया जाता है। ठाकुर जी दहेज में आए ठाकुर जी किस प्रकार लाकर यहाँ स्थापित की जाती है। तो जो मदन मोहन जी है करौली वासी को बड़े प्रियजन है। So Karoli Vasis are just like ब्रजवासीज लाइक बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ 84 कोष ब्रजमंडल। तो जहां पर भगवान के मंदिर हो, जहां पर भगवान विराजमान है, वहां की वातावरण देख सकते हैं, वेरी सात्विक एक्चुअली, वाइब्रेशन इज वेरी प्योर एक्चुअली। इवन दो समय काल के अंतराल में प्रभावित होता है, लेकिन वो प्योरिटी, वो संस्कार, वो संस्कृति, वो प्रेम, वो भाईचारा बना रहता है जहां भगवान रहते हैं। दिव्य वातावरण बना रहता है। as long as Lord service is going on, people are Krishna conscious, the purity of the sanctity of the place will be maintained actually। तो ये आप देख सकते हैं, भारत के अलग अलग स्थान में जा सकते हैं, तीर्थों में जा सकते हैं। Any corner of the world there are many तीर्थs, you will find the people are very sattvic, the places are very vibrant, transcendental actually, wherever Lord is there, where the devotional service is still going on। तो ये स्थान में भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो करौली वासी बड़े भाग्यवान हैं। जिस प्रकार जयपुर वासी निरंतर राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं राधा गोविंद जी के दर्शन से, दिन के अंत करते हैं राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए, एक पलक झपकने की दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि गोविंद जी के दर्शन के लिए किस प्रकार जयपुरवासी व्यग्र रहते हैं कि कभी कभी पट पुजारी बंद कर देते हैं, निकालते हैं, पट बंद करते हैं, और एक क्षण भर की दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो इसी प्रकार करौली वासी भी राधा मदन मोहन जी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। The Karoli Vasis are like Brajavasis. So by great fortune we are also few days becoming Karoli Vasis. Like, तो मदन मोहन, the name is very purifying. मदन मोहन, मोहन जो मोहित कर लेते हैं, मदन को मोहित कर लेते हैं, मदन मोहन। मदन इज कामदेव। कामदेव अस्त्र छोड़ते हैं, काम बाण छोड़ते हैं, संसार के सभी लोगों को काम बाण छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई मदन मोहन जी के दर्शन करता है, वो सारे काम को हर लेते हैं एक्चुअली। He extract away all the kamas in the jiva and manifest love in the heart of the devotee actually। इसलिए मदन मोहन है। ठाकुर जी के नाम मदन मोहन है। जो कामदेव पूरे संसार के लोगों को अपने काम बाण से परास्त कर देता है। वो कामदेव भी ठाकुर जी के सुंदर को देखकर वो भी पराजित हो जाते हैं। The Kamdev is so beautiful personality. He also got stuck seeing the beauty of Madan Mohan, Lord Krishna, right? इसलिए उनका नाम है मदन मोहना। तो यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। राजा गोपाल सिंह, ऐसे वर्णन है जो आज आप जाएंगे। एक राधा गोपाल देव ठाकुर जी हैं और राधा मदन मोहन जी है। शायद पहले राधा गोपाल देव जी का सेवा चलता था। जब मदन मोहन जी आए तो राधा गोपाल देव जी को और एक स्थान में स्थानांतरित करके मदन मोहन जी को मूल स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से स्थान दिया जाता है। और राधा रानी, ललिता सखी आदि के मंदिर हैं, तीनों अल्टर हैं। तो बताया जाता है कि पूर्ववर्ती समय में जो यहाँ के रानी होते थे, जो राज परिवार के लोग होते थे, वो सायंकालीन समय में दर्शन करने जाते थे। तो उस समय पब्लिक दर्शन वर्जित था। रानी को कोई नहीं देख सकते हैं, वेरी सीक्रेटली गोज। उस टाइम दर्शन रिस्ट्रिक्ट होता था पब्लिक दर्शन के लिए। लेकिन वो प्रथा अभी शायद बंद हो गया है, बहुत पहले चलता था, ऐसे वर्णन है। तो मैं एक बार सुन रहा था परम पूज्य प्रभुपाद महाराज के लेक्चर एक बार सुन रहा था, इंद्रद्युम्न महाराज के लेक्चर। तो महाराज बता रहे थे कि महाराज एक बार मंगला आरती में आए थे इंद्रद्युम्न महाराज, फिर सेम लाइक कि मंगला आरती में सब लोग एक उच्चारण करते, धास 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 धास। तो महाराज मैं समझ नहीं धास क्या है, कोई धास बड़े धास, समझ नहीं पा रहा हूँ, बड़े धास। तो बोले मेरे पुजारी मेरे प्रिय मित्र थे। तो मैं पुजारी के पास गया, पूछे धास धास क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर स्पेलिंग आउट धास। तो पुजारी मुस्कुराने लगा, बोले वो थाली देख रहे हैं, गोल्डन थाली जो रखा हुआ है, ठाकुर जी की सेवा में भोग लगता है थाली, ये कुछ रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ। तो महाराज को पुजारी बताते हैं कि लगभग 200-250 साल पहले, लगभग 200 ईयर बिफोर, एक बार मदन मोहन जी के जमीन को लेकर कुछ केस चल रहा था।
तो बहुत सारे सरकारी कागजात आता था मंदिर ऑफिस कार्यालय में। तो उस समय एक पोस्टमैन थे जिनका नाम था दास, वो मुसलमान थे। There is a postman, his name is Das, he is a Muslim. So he has to deliver the letters related to this माने कोर्ट केस, मंदिर के जो कार्यालय में देना था। तो दूर से देकर जाते थे, लेकिन क्योंकि भगवान के परिसर में आते थे, उनको धीरे धीरे भगवान के प्रति लगाव होने लगा। वो घर में जाकर भी मुस्लिम होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करते थे दास। तो इसी प्रकार नियमित रूप से आते थे, अनेक बार अनेक पत्र आता था, कई साल तक नियमित रूप से पत्र लेकर आते थे। लेकिन बड़ी लालसा थी, कब मुझे अवसर मिला ठाकुर जी के सामने जाओ और दर्शन करूं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम थे और सामाजिक विधि विधान के तहत वो ठाकुर जी के सामने नहीं जा सकते हैं। तो एक बार बहुत बड़ा उत्सव था, बहुत भीड़ था। तो दास की बड़ी प्रबल लालसा हुई, मैं दर्शन करने जाऊं, क्या करूं। तो कुछ लोग लाइन में खड़े थे, क्या मैं दर्शन के लिए जा सकता हूं? हाँ आप भी जाइए। तो दास कुछ वस्त्र बदल कर, मुसलमान थे, कुछ अपने डिस्गाइज लाइक छद्मवेश धारण करके ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। तो ठाकुर जी को देखकर गदगद हो जाते हैं, क्रंदन करते हैं, आनंद में नृत्य करने लगते हैं, प्रेम से प्रेम की अश्रुधारा निकलने लगता है। और घर में भी वो नियम आदि पालन करने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो दास थे, अलग अलग समय में अलग अलग वेश धारण कर, कभी ब्राह्मण के वेश, कभी साधुओं के वेश, कभी दाढ़ी पगड़ी, अलग अलग प्रकार से वेश धारण करके ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे। लाइसेंस मिल गया, कभी कभी लोग जगन्नाथ मंदिर में भी प्रवेश कर जाते हैं। हमारे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, वो एक बार जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए थे, पंडा पकड़ नहीं रहा। So sometimes devotee get mercy of the Lord beyond all boundaries. संसार की कोई बंधन रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार दास अनेक दिन तक ठाकुर जी के दर्शन करते थे। तो एक दिन पुजारी पकड़ लिया, दूर से पकड़ लिया, दौड़ के आया और पिटाई कर दिया, निकाल दिया मंदिर परिसर से। तो कोई ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रिय भक्त के प्रति अपराध करते ठाकुर जी को सहन नहीं होता। ही नो बाउंड्री। ही में इस्लाम, क्रिश्चियन, डजंट मैटर, लव इज बियॉन्ड, कृष्ण भक्ति इज बियॉन्ड एक्चुअली। तो दास दुखी होकर घर में बैठे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, ठाकुर जी के लीला वर्णन में लगे हैं। तो उस समय ठाकुर जी को सायंकालीन समय में पुजारी स्वर्ण थाली में अलग अलग प्रकार के मिष्टान्न रात्रिकालीन समय रख देते थे, कि ताकि ठाकुर जी को रात में भूख लगेगा तो वहां से लेकर खा सकते हैं। तो पुजारी ठाकुर जी के लिए भोग लगाकर थाली रखकर पट बंद कर देते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, एक सिपाही के वेश धारण करते हैं और वो सारे जो स्वर्ण थाली में जो चीजें हैं वो लेकर पहुंचते हैं दास के घर। दास, ये ठाकुर जी महाप्रसाद भेजे हैं। तो दास तो नहीं समझ पा रहा है सिपाही है कौन है, मैं मदद करूं, लाओ मैं थाली हाथ में दे दो, मैं रख लेता हूं। तो इस प्रकार दास वो प्रसाद को लेकर और अमृत आस्वादन करता है, प्रेम में गदगद हो जाता है। तो फिर उसी रात को पुजारी को स्वप्नादेश होता है कि आपको वो थाली नहीं मिलेगी, मैं तो थाली भोग सहित दास के घर पहुंचा दिया हूं, आपको थाली नहीं मिलेगी। तो पुजारी बड़े चिंतित है, स्वर्ण थाली है, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगा, कैसे होगा, आपने मेरे भक्त के चरण में अपराध किया है। तो तुरंत प्रातःकालीन समय जैसे ही स्वप्न खत्म होता है, स्वप्न लाइक जैसे सुबह के समय से थोड़ा पहले हुआ है, तो उठ के फ्रेश होके स्नान करके तुरंत पुजारी दास के घर दौड़ते हैं और देखते हैं वो थाली वहीं रखा है। तो पुजारी तुरंत दास के चरण में गिर पड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, मैं अपने गलती के कारण आपको समझ नहीं पाया, एक भक्त की स्थिति कितने महान है। जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद जब ठाकुर जी उनको खीर चुराए थे और माधवेंद्रपुरी दूर जाकर एकांत स्थान में बैठते हैं और पुजारी लेकर, कौन माधवेंद्रपुरी है जिसके लिए ठाकुर जी खीर चुराए हैं, लीजिए वो प्रसाद लीजिए। तो माधवेंद्रपुरी गदगद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दास के लिए भी ठाकुर जी प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो पुनः पुजारी थाली लेकर आते हैं और तब से ये जब भी मंगलारती कभी उच्चारण
वो दास का नाम भी लेते हैं भक्त लोग बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि ठाकुर मदन मोहन जी के महान भक्त हैं। तो दिस इज हाउ भक्ति इज बियॉन्ड एवरीथिंग, ऑल बाउंड्रीज, क्रॉसेस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस, बिकॉज कृष्ण भक्ति इज देयर इन द हार्ट ऑफ द लिविंग बींग्स। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई बुधाय। तो भक्ति स्वाभाविक से भक्ति हृदय में है। जब कोई श्रवण करता है भगवान के बारे में तो स्वतः वो प्रेम जागृत होता है। तो यही मदन मोहन जी के वर्णन है कुछ प्रामाणिक शास्त्रों से, कुछ लोक कथाओं में। ये सब कुछ लोक कथाएं हैं एक्चुअली। देयर आर मेनी थिंग्स मेंशन इन द ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर, और कुछ लोक कथाएं जो लीलाएं होता है उसका वर्णन है इस प्रकार से। और भी कई चीजें हो सकता है मदन मोहन जी के बारे में महिमा। तो हमें मदन मोहन जी के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि जो संबंध के आचार्य हैं उनके आश्रय लेने से हमारा भगवान के जो संबंध है, जो सेवक और प्रभु के संबंध और गहरा होता है। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वसपदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन जी के चरण में हम निवेदन करें, प्रार्थना करें। मेरी मति मंद है, मम मंद मतेर्गति, कि हे प्रभु आपके चरण में सब कुछ निछावर करता है। इस प्रकार ये जो आचार्यगण हमें जो प्रदान किए हैं उसी राह में चलना है। तो ये जो भजन हमने गाया श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ही इज प्रेइंग एट द फीट ऑफ मदन मोहन, कि इसमें सारे चीज वर्णन करते हैं कि हरि बोलबो आर मदन मोहन हेरी बगो, कि मुख में मैं हरि नाम लेते हुए, भगवान के नाम लेते हुए मदन मोहन जी के दर्शन करूंगा। यही मते ब्रजरे पथे चलिए, इसी प्रकार से मैं इस ब्रजवास करूंगा, ब्रज भक्ति के राह में चलूंगा। हरि बोलबो और मदन मोहन हेरावो, निरंतर में नेत्र में मदन मोहन जी का दर्शन करूंगा, हरि नाम उच्चारण करूंगा और इसी प्रकार ब्रज भक्ति में लगा रहूंगा। जावैव वरदंदपुर हव गोपीर पायर नुपुर। So devotee won't aspire to be a big personality, right? They become the dust of the lotus feet of the Lord. भगवान की चरण धूली बनना चाहता है, जैसे उद्धव जी कहते हैं, मेरी वास्तविक कृपा करना चाहते हैं प्रभु, मैं ब्रज में घास गुड़मा आप मुझे बनाइए। जैसे हमारे एक महान वैष्णव है राजा कुलशेखर, वो मुकुंद माला स्तोत्र दिए हैं, इसलिए प्रभुपाद इसको हमारे लिए लाए मुकुंद माला स्तोत्र। तो मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, मज्जन्मनि फलम एवं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय एवं ये सब तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 श्रीतिमान स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ विशेष कृपा देना चाहते हैं, एक कृपा दीजिए, तद्भृत्य भृत्य भृत्य इतिमान स्मर लोकनाथ। मुझे अपने भक्तों की भक्त बना दीजिए। मैं अगर भक्तों की भक्त बना रहूंगा तो वास्तविक मैं भक्ति में लगा रह पाऊंगा। तो गोपी पायर नुपुर, तादेर चरण मधुर मधुर बजावो, ये मैं मधुर मधुर बजता। I become a ankle bell in the lotus feet of gopis and maybe blowing like constantly in the service of Lord. तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्रजवासियों का धूला में सर पर धारण करूंगा, निरंतर राधा कृष्ण की मधुरिमा को दर्शन करूंगा और इसी भाव से ब्रज में वास करूंगा। सभी ब्रजवासी मुझे आशीर्वाद करे, मेरी अभिलाष पूरा हो। May all the ब्रजवासीज who are trying to follow this footstep may bless upon me, I can able to fulfill my desire. आर कबे कृष्ण वांसी सुनी बगो, कब मुझे मौका मिलेगा? जब कृष्ण की बांसुरी में सुनने का अवसर। आई विल एबल टू हियर कृष्ण's लोटस फ्लूट, लाइक कृष्ण की मधुर बांसुरी को श्रवण करूंगा। एदेह अंतिम काले राखबो सी यमुनार जले, जीवन के अंत में मेरी अभिलाषा है इस शरीर को मैं यमुना जल में रखूं। जय राधे गोविंद बोले भासी बगो, तो यमुना जल में कैसे मैं तैरता रहूंगा मेरी शरीर? जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद कहते कहते मेरी शरीर यमुना जल में तैरता रहे। कहे नरोत्तम दास ना पूरी लो अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रहा है। आई एम फीलिंग लाइक माई डिजायर इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड।
आर कभी ब्रजवास होइबरे करबरे, कि मैं कब ब्रजवास करूंगा, व्हेन आई विल बी एबल टू बिकम ए ब्रजवासीस। तो दिस शुड बी द एस्पिरेशन, लाइक भक्तों का ये अभिलाषा होना चाहिए कि हम उनके राहों में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही प्रकार से ब्रजभक्ति को आचार्यगण श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में लेकर आए और मदन मोहन जी के पास आए हैं। यही प्रार्थना करें, जो संबंध के विग्रह हैं, जिसके आचार्य संबंध आचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि कैसे भगवान के साथ संबंध बनी रहे, इसी विधि विधानों का पालन कर ब्रजभक्ति के दिशा में पालन कर पाए, चल पाए, ये आशीर्वाद इच्छा करना चाहिए। सो इस प्रकार हम भक्ति में जीवित रह पाए। एक्चुअली श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे प्रभु जी की जय।